हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कार्डन मेथड फॉर जनरल क्यूबिक। पिछली वाली वीडियो में हम एक एग्जांपल लेके कार्डन मेथड समझ चुके थे। इस बार हम देखने क्या किस लिए जनरल क्यूबिक के लिए। जनरल में भी हम मतलब जनरल किस टाइप की क्यूबिक लेंगे हम देख लेते हैं। पहले सबसे पहले तो हम लेंगे किस टाइप की, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 टाइप क्यूबिक। इसमें भी जनरल क्यूबिक जब हम बात कर रहे हैं, देखो तुम एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। क्यों नहीं है एक्स स्क्वायर वाली टर्म? मैंने कहा था कि अगर कार्डन मेथड लगाना है तुम्हें किसी भी पॉसिबिलिटी में, तो तुम्हें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। और एक्स स्क्वायर वाली टर्म हटाने के लिए एक हमारे पास तरीका होता है, वो हम कभी भी हटा सकते हैं अगर रिक्वायर्ड होता है तो, ठीक है। उसकी बात किसी और वीडियो में हम किसी और दिन कर लेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत इसमें इधर तक किसी को? अब क्या तुम सोच रहे होंगे सर इसमें क्या जनरल है, बताओ। जनरल ये है कि इधर पी आ गया, इधर आर हो गया। पिछली जब वीडियो हम देखी थी उसमें पी की वैल्यू और आर की वैल्यू हमें पता थी, बस इतना ही फर्क है और कोई भी फर्क इसमें नहीं है। कोई भी दिक्कत इसमें किसी तरह की? ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अब चले, प्रोसेस क्या थी, ध्यान हो पिछली वीडियो से तुम्हें, कि हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, एक्स को कुछ पुट करते हैं। एक्स को क्या पुट करते हैं हम? एक्स को पुट करते हैं हम वाई प्लस जेड। और हमने क्या कहा था कि ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये कोई एक कॉमन सी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर टाइप है। पर्टिकुलर टाइप क्या होती है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या है, इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब भी चाहिए, तो इधर से एक्स क्यूब ढूंढ लेंगे। एक्स क्यूब क्या आएगा, क्यूबिंग बोथ साइड। जैसे क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं तो क्या आता है मेरा, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस में 3y प्लस जेड इंटू में y इंटू में z। कोई दिक्कत इसमें किसी को इधर तक? पक्का, श्योर हो? अब इसके बाद क्या करते थे हम कि भाई ये y प्लस जेड की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, अगेन वो x है, तो पुट करते थे इधर। करें पुट, क्या आएगा, y क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3y प्लस जेड की जगह क्या आएगा मेरे पास, x आएगा, और yz की जगह क्या आएगा, yz ही आएगा। कोई दिक्कत है? अब जो ये एक्स क्यूब की हमने वैल्यू ढूंढी है वो कहां पुट करेंगे, इस ओरिजिनल मेरी इक्वेशन में, जिसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। कोई भी दिक्कत इधर किसी तरह की भी किसी को? चलो बहुत अच्छे, चले आगे। तो एक्स क्यूब की वैल्यू इधर पुट करते हैं। एक्स क्यूब की जगह क्या मिलेगा मुझे, वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब प्लस 3xyz। ये तो एक्स क्यूब की वैल्यू होगी, इसकी जगह होगी, है ना। अब मेरे पास क्या है, बचा हुआ है कुछ, बचा हुआ क्या है, ये सब कुछ प्लस में px प्लस में r इज इक्वल टू में 0। कोई भी दिक्कत इसमें किसी को? पक्का, श्योर हो? अब देखो वही फिर से ऑब्जर्वेशन काम, x इधर भी है x इधर भी है, दोनों जगह x है, x को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लो बाहर, जैसे ही x को कॉमन बाहर लिया बचा क्या अंदर, 3 इंटू वाई इंटू जेड प्लस में p। इस साइड क्या बचा हुआ है, प्लस r। पीछे क्या बचा हुआ है मेरे पास, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। कोई दिक्कत इसमें किसी को, इज इक्वल टू 0। अब इधर किसका रोल आता है, जो बात करी थी क्या, ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। पर्टिकुलर टाइप क्या होता है, बात करी थी भाई पिछले वीडियो में, याद करो, ध्यान करो फटाफट जल्दी। क्या होता है कि जो भी इस ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद बचेगा उसको क्या करना होता है, 0। उसको क्या करना होता है, 0। इसको मुझे किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल। कोई दिक्कत इसमें किसी को? करो पुट इसको फटाफट 0 के इक्वल। जैसे इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं तो क्या आ जाता है मेरे पास, 3yz प्लस p किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। कोई दिक्कत इधर से सोल्व करेंगे, yz किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस p/3 के इक्वल आ जाएगा। कोई दिक्कत भाई इसमें, बताओ किसी को फटाफट। और आगे का काम क्या होता है, करो करो ध्यान। अब ये इक्वेशन में ये ब्रैकेट तो 0 हो चुकी है, 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0। बचा क्या इसमें, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस में r। बताओ बचा क्या मेरे पास, बोलो भाई, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस r इज इक्वल टू 0। r को उस साइड ले जाए, माइनस r हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, माइनस r के। ये कहां से आया,
जब 3yz प्लस p को मैंने इधर 0 पुट करा तो x इंटू 0 क्या हो गया 0। तो इस इक्वेशन में मेरे पास क्या बच चुके हैं y क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस r इज इक्वल टू 0। r को मैं जस्ट उस साइड ले गया तो वो क्या हो गया माइनस r हो गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? पक्का श्योर हो? चले आगे। अब भाई देखो ऑब्जर्वेशन काम आएगी, y क्यूब प्लस जेड क्यूब पड़ा है ना, y क्यूब प्लस जेड क्यूब पड़ा है, इधर अकेला yz है, क्यूब कर दूं बोथ साइड तो क्या होगा क्यूब बोथ साइड। जैसे ही क्यूब करूंगा तो क्या आएगा बताओ, y क्यूब इंटू जेड क्यूब इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा माइनस पी क्यूब बाय में 27 के। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का y क्यूब को रूट मान लूं और उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का z क्यूब रूट मान लूं दूसरा वाला, तो ये क्या हो गया सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सॉरी ये क्या हो गया सम ऑफ रूट। इसको क्या लिख सकते हो तुम s, इसको क्या लिख सकते हो तुम p। और अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें सम ऑफ रूट भी पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक मिल गई तो उसके रूट भी मिल जाएंगे और रूट्स मिल गए, इसका मतलब क्या मिल गया मुझे y क्यूब और z क्यूब मिल गए, y क्यूब और z क्यूब मिल गए, इसका मतलब मुझे क्या मिल गया y और z मिल गए, y और z मिल गए, इसका मतलब क्या हुआ x देखना क्या था, x क्या था मेरा y प्लस z, y और z मिल गए तो y प्लस z मिल जाएगा, इसका मतलब x मिल जाएगा। और इक्वेशन में मुझे ढूंढना क्या था x ही तो ढूंढना था, और कुछ बचा बताओ। अब करो फिर काम फटाफट, चलो करो जल्दी इधर से आगे काम। साथ साथ में भी खुद करते रहो सो दैट कि तुम्हारे पकड़ बने अच्छे से। जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। चलो क्या करना था, अब क्वाड्रेटिक बनानी है क्योंकि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है। क्वाड्रेटिक क्या होती है अगर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट पता हो तो टी स्क्वायर माइनस एस टी प्लस पी इज इक्वल टू 0, यही होती है। इधर एस की वैल्यू पता है क्या है माइनस आर, पी की वैल्यू पता है क्या है माइनस पी क्यूब बाय 27। ये अलग वाला पी आर लिख लेते हैं, पी आर, इसको ऐसे प्रोडक्ट आर लिखते हैं क्योंकि इधर पी यूज हुआ हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बोलो, इसको भी पी आर लिख देते हैं। कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत? चलो बनाते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बनी टी स्क्वायर माइनस एस की जगह क्या आएगा माइनस और माइनस आर, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस आर टी, और पी आर की जगह क्या आएगा माइनस पी क्यूब बाय 27 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आ गई तुम्हारी। अब टी में क्वाड्रेटिक आ गई तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूट्स आ जाएंगे। क्या रूट्स आएंगे देखें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, माइनस आर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो भाई सभी लगा सकते हो, लगाओ भाई लगाओ, माइनस आर प्लस माइनस स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 4 पी क्यूब बाय में 27 अपॉन में 2। तो ये रूट्स आ गए, दो रूट्स आ गए, इसका मतलब क्या आ गया मेरे पास बताओ, दो रूट आ गए तो इसका मतलब क्या आ गया मेरे पास y क्यूब और z क्यूब आ गया। लेट्स से इसको y क्यूब मान लेता हूं, ये प्लस वाला रूट y क्यूब और माइनस वाले रूट को इधर लिख लेते हैं z क्यूब वाले को। z क्यूब क्या आएगा बताओ, z क्यूब क्या आ रहा है माइनस आर माइनस स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस 4 पी क्यूब बाय में 27 अपॉन में 2। कोई भी दिक्कत इसमें किसी तरह की बताओ श्योर हो? अब देखो प्ले इधर से शुरू होता है। पिछले क्वेश्चन में तो तुम्हारे पास y क्यूब z क्यूब एक अच्छी वैल्यू आ गई थी क्योंकि एग्जांपल से कर रहे थे, तुमने y क्यूब y निकाल लिया z निकाल लिया, है ना, काम खत्म। इसमें क्यूब रूट कैसे निकाल लोगे, है ना। देखो भाई सबसे बड़ी बात है, पहली बात अगर ये कोई रियल नंबर है तो क्यूब रूट डायरेक्टली आ जाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था। क्यूब रूट के केस में तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, अगर ये रियल नंबर हुआ तो, सॉरी क्यूब रूट के केस में कोई दिक्कत नहीं होगी।
फर्ज करो अगर ये आर स्केयर प्लस 4p³/27 जो ये स्केयर रूट के अंदर के टर्म है, ये अगर नेगेटिव आ गई बाय चांस, तो ये नंबर क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए तो अलग ही खेल करना पड़ेगा, फिर तो ये क्वेश्चन और लंबा चला जाएगा। तो इस केस में जब भी ये डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा क्या बन जाए, लेस देन 0 बन जाए, तो ये मेथड इतना अच्छा वर्कआउट नहीं करता है। ये तुम्हें जो सॉल्यूशन देता है वो कोई खास काम के होते नहीं है। तो इसलिए जब भी स्क्वायर रूट के अंदर में नेगेटिव आ जाएगी तो तुम्हें मेथड को छोड़ देना है, काम करना बंद कर देना है। तुम रुक जाओ और अपने आप कोई और दूसरा मेथड देखो, कोई और वे आउट फाइंड आउट करो क्यूबिक के रूट निकालने का। कार्डन्स मेथड तो उस केस में तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर ये आ जाए 0 या पॉजिटिव तो हो जाए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। 0 हो गया फिर तो ये बढ़िया सा मस्त सा नंबर आ चुका है, फिर तो धड़ा धड़ काम फेल दूंगे तुम, है ना। तुम बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो सारे। 0 ना भी आए, ये पॉजिटिव आ जाए तो भी ये एक रियल नंबर है। रियल नंबर है तो क्या हो सकता है? रियल नंबर का क्यूब रूट तो आ ही जाएगा, है ना। क्या क्या क्यूब रूट आएंगे बताओ? अरे भाई सीधी बात है, अगर इस नंबर को लेट से तुम लिख लो, कुछ भी लिख लो, इस नंबर को लेट T1 लिख लो, जो भी आएगा रियल नंबर आएगा T1 भी। इस नंबर को लेट से तुम T2 लिख लो, लिख सकते हो, रियल नंबर ही आएगा कुछ ना कुछ। एग्री करते हो कि नहीं करते? पक्का, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, T1 और T2 आ गया। T1 और T2 क्या क्या अर्थ है मेरे? y³ T1 आया है और z³ क्या आया है? T2 आया है ना। कोई दिक्कत इसमें? चलो देखते हैं। इसको रख लेते हैं, अभी काम आएगा ये। ठीक है, तो अगर तुम्हारा y³ T1 आया है, करें बात, तो y क्या आएगा तुम्हारा? y आएगा T1 की पावर 1/3। क्या सिर्फ एक वैल्यू आएगी? नहीं, पिछली वीडियो में बात करी थी कितने सॉल्यूशन होते हैं इसके, कितने सॉल्यूशन आएंगे? 3 सॉल्यूशन नहीं आएंगे? तो दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा मेरा? T1 की पावर 1/3 ओमेगा, और एक और क्या आएगा? T1 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? और z के क्या आएंगे सॉल्यूशन मेरे पास? T2 की पावर 1/3, T2 की पावर 1/3 ओमेगा और T2 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। अब y की भी 3 वैल्यू, z की भी 3 वैल्यू। y और z की 3 वैल्यू आ गई। अब इनके कितने पेयर्स बन जाएंगे? 9 पेयर बनेंगे, बनेंगे कि नहीं? 9 पेयर। पर इस ओरिजिनल, ये तो क्यूबिक है, क्यूबिक के कितने रूट्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 3 ही रूट आ सकते हैं क्यूबिक के, 3 रूट आ सकते हैं। तो 9 कैसे बना देंगे? तो ये एक्स्ट्रा रूट कहां से आए? तो ध्यान करो, बात करी थी हमने, एक्स्ट्रा रूट कब आते हैं भाई? ये जो yz = -p/3 है, जब तुमने इसका क्यूब करा था बोथ साइड, तो इधर से एक्स्ट्रा रूट ऐड नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये बाय चांस मान लो -p/3 ओमेगा होता तो इसका क्यूब करने पे भी तो यही चीज आती, तो 3 रूट इस वैल्यू के लिए भी नहीं आएंगे। अब मेरे सॉल्यूशन को क्या पता कि ऊपर p/3 था कि -p/3 ओमेगा था कि -p/3 ओमेगा स्क्वायर था, 3 रूट उसके लिए भी आएंगे। तो सॉल्यूशन ने तो तीनों वैल्यू के लिए सॉल्यूशन दिए हैं, है ना। मैथ थोड़ी गलत करेगा, मैथ ये थोड़ी करेगा मुझे पता है सब कुछ, मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन दे देता हूं। मैथ तो ढंग से ही काम करेगा, अपने हिसाब से काम करेगा। तो इसके लिए एक्स्ट्रा रूट आ रखे हैं, 6 एक्स्ट्रा रूट आ रखे हैं इन 2 वैल्यू के लिए। तो इसका मतलब वो एक्स्ट्रा रूट क्या करने पड़ेंगे? एलिमिनेट करने पड़ेंगे। एलिमिनेट कैसे करेंगे? मुझे किसके लिए रूट चाहिए थे? इसके लिए रूट चाहिए थे ना, इसके लिए रूट चाहिए थे। इसका मतलब क्या है कि ये ओरिजिनल कंडीशन है, जो भी y और z की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वही मतलब एक्सेप्ट करनी है मुझे वैल्यू, बाकी सारी क्या करनी है? रिजेक्ट करनी है। तो एक्सेप्ट होने वाली को कौन कौन सी आएगी? एक पेयर बनेगा तुम्हारा इन दोनों से, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बताओ। दूसरा पेयर बनेगा तुम्हारा इन दोनों से, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चेक कर लेना, ये मैं चेक नहीं कर रहा तुम्हारे लिए, चेकिंग का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। और तीसरा पेयर बनेगा इन दोनों से, तो ये आएगी वैल्यूज x के लिए। कोई दिक्कत इसमें किसी को? पक्का? श्योर हो?
चेक कर लेना भाई, अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर किया जाएगा जो भी तुम्हारा डाउट होगा, ठीक है। तो क्या क्या आई एक्स की वैल्यू चेक करना, पक्का चेक करना मत भूलना। एक्स आएगा एक इन दोनों पेयर से, T1 1/3 प्लस T2 1/3, कोई दिक्कत। एक्स की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, T1 1/3 ओमेगा प्लस T2 1/3 ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत बोलो। और एक्स की तीसरी वैल्यू क्या आएगी, T1 1/3 ओमेगा स्क्वायर प्लस T2 1/3 ओमेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और अब तुम ये भी देख सकते हो, अगर चेक ही करना है, वैसे इन जनरल केस में चेक करना थोड़ा मुश्किल बन जाएगा, पर कैसे देखो, ये y इंटू जेड करोगे तुम, इसमें y इंटू जेड, कोई ओमेगा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, बढ़िया ये वैल्यू आ जाएगी। जब इसमें करोगे तुम y इंटू जेड, ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा की पावर 3, और ओमेगा की पावर 3 क्या होती है 1, तो ये अगेन क्या बच जाएगा, T1 की पावर 1/3 और T2 की पावर 1/3, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और इसकी प्रोडक्ट करोगे तो इधर ओमेगा स्क्वायर और इधर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्यूब, अगेन ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या, T1 की पावर 1/3 अगेन, T2 की पावर 1/3 अगेन। तो ये तीनों इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई, कोई दिक्कत इस केस में किसी को, पक्का श्योर हो। तो ये तुम्हारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, जहां पे T1 T2 ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, T1 T2 निकालना हुआ है, ठीक है, T2 तो ये है और T1 हमने रब कर दिया, तुमने नोट किया होगा, ठीक है, वो है, क्योंकि लिखने में कॉम्प्लेक्स जा रही थी इसलिए इजी वे करके T1 T2 मान के लिखा है, कोई दिक्कत इसमें किसी को बोलो। तो भाई इसको ध्यान से एक बार लिखो, कॉपी पे अच्छे से पढ़ो, फिर दोबारा से कोई डाउट आ रहा है दोबारा से वीडियो देखो, अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा कुछ कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। और इससे पहले ये जनरल मेथड देखने से पहले प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देख लेना जिसमें हमने एग्जांपल लेके समझे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, कॉम्प्लेक्स चीजों में हमेशा एग्जांपल सबसे पहले आसानी से समझ में आते हैं, क्योंकि जनरल में क्या होता है कि बड़ी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको देखने में समझने में बड़ा दिक्कत सी महसूस होती है, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल देख के आना, फिर ये वीडियो देखना, ठीक है। और फिर भी कुछ समझ ना आए दोबारा से ये वीडियो देखो, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये कोई आसान चीज है नहीं, ठीक है। और फिर भी ना समझ में कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, तुम्हें पक्का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी, ठीक है। और कार्डन मेथड के अगली वीडियो में बात करेंगे कि एग्जाम्पल्स करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, उससे तुम्हारी प्रैक्टिस और बढ़िया हो जाएगी। फिलहाल प्रैक्टिस जरूरी है इसकी कार्डन्स मेथड की, ठीक है, बहुत ध्यान से करो, मतलब बहुत अच्छी चीज है पढ़ने में, ठीक है, तुम्हें जेई मेंस, जेई एडवांस, ओलंपियाड सब में ये काम आएगी, ठीक है, कोई भी दिक्कत इसमें किसी को, ओके बहुत बढ़िया। और ये जरूर ध्यान रखना है कि जब भी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, जो हम क्वाड्रेटिक बनाते हैं उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ जाए तो उस केस में कार्डन मेथड लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो क्यूब रूट निकालना चाहोगे तुम कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो उसके लिए तुम्हें फुल पूरा काम करना पड़ेगा, फिर ये मेथड इतना लेंथी चला जा रहा है कि उसका तुम्हें कोई यूज नहीं है, और उसमें भी तुम्हारे क्यूब रूट आएंगे कि नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं दे सकता उस बात की, ठीक है। तो उस केस में मेथड तुम्हें लीव कर देना, तुम्हें कब करना है ये सिर्फ जब डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 आ जाए या पॉजिटिव आ जाए, कोई भी दिक्कत इसमें किसी को, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, काम करते रहिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हौसला बना रहे मेरा भी काम करने का, ठीक है, क्योंकि इसके लिए सबसे जरूरी है मोटिवेशन ये काम करने के लिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।